एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। मध्य प्रदेश चुनाव की कवरेज करते करते अब हम पहुंचे हैं यूपी के बॉर्डर के काफी करीब, क्योंकि ये जिला है रीवा, विंध्य प्रदेश में है। और देखिए क्या होने वाला है। विंध्य के पूरे क्षेत्र में कहा जाता है कि मध्य प्रदेश का ये वो इलाका है जो अपने हिसाब से राजनीति करता है, अपने हिसाब से कैंडिडेट या चेहरे की बात करता है। यहाँ की राजनीति पूरे मध्य प्रदेश से कुछ अलग है। जैसे ही जिला रीवा दिमाग में आता है तो सफेद टाइगर, जिसके लिए जिला रीवा सबसे ज्यादा फेमस है, वो पहले आ जाता है। यानी कि ये जिला रीवा सफेद टाइगर के लिए फेमस है, पर्यटक स्थल है। मध्य प्रदेश और यूपी का बॉर्डर लगभग मैं बात करूं तो 50 किलोमीटर बाद शुरू हो जाता है यूपी का बॉर्डर भी। और काफी लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। सगरा ये गांव है, जिला ये रीवा है। और जो तमाम लोग हमारे साथ हैं, इस गांव में ये भी बताया है कि ब्राह्मण समाज की आबादी काफी ज्यादा है और ब्राह्मण समाज का एक बहुत बड़ा प्रभाव है। क्योंकि देखिए भाजपा और कांग्रेस दोनों के कैंडिडेट को देखें तो दोनों ने ही ब्राह्मण समाज के कैंडिडेट उतारे हैं। तो क्या कुछ ब्राह्मण करने वाले हैं, खास करके ब्राह्मण ही समाज से ताल्लुक रखने वाले लोग यहाँ पर ज्यादातर मौजूद हैं। गांव ये सगरा है, जैसा मैंने बताया। इस बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात रह गई, वो क्या है? वो ये है कि पीएम मोदी ने जनसभा अभी हाल ही में की है और विंध्य प्रदेश में उन्होंने अपना जबरदस्त दबदबा भी दिखाया है जनसभा के बीच में। वहीं प्रियंका गांधी भी सीधे विंध्य प्रदेश पहुंची है। पीएम मोदी के बाद सीधे उनकी भी जनसभा हुई है। यानी कि कांग्रेस और भाजपा दोनों के बड़े चेहरे विंध्य प्रदेश में अपनी राजनीति के साथ साथ अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। पर भैया ये जनता अपने हिसाब से सबको चुनती है, अपने हिसाब से राजनीति करती है। तो क्या कुछ जनता सोचती है, क्या कहती है, इस क्षेत्र में भी क्या चल रहा है आखिरी समय में, और कोशिश कर रहे हैं कि आखिरी समय में अलग अलग जिलों में हम जाएं, आपको दिखाएं कि अभी भी क्या उलटफेर हुआ है। कहते हैं सटीक सर्वे आखिरी समय का ही होता है। तो भैया से सबसे पहले शुरुआत करती हूँ। यहाँ पर सफेद टाइगर बहुत ज्यादा फेमस है, थोड़ा सा उनके बारे में भी बताइए, फिर राजनीति की भी चर्चा करते हैं। हमारे यहाँ रीवा में ये विंध्य प्रदेश कहा जाता है। हाँ। और हमारे यहाँ व्हाइट टाइगर पाए जाते, सफेद शेर जी, जो उनके सफेद शेर कहते बाघ, हाँ, वो पाए जाते हैं। तो लोग भी देखने आते होंगे भैया, पर्यटक स्थल है ये। रीवा जिला सफेद टाइगर के लिए तो फेमस है ही, बीच बीच में राजनीति में भी चर्चाओं में आ जाता है। तो इस बार क्या लगता है कि कौन चेहरा बेहतर है? शिवराज को पसंद करेंगे, कमलनाथ को पसंद करेंगे, और क्या सोचता है इस बार ब्राह्मण समाज? इधर इस बार खिचड़ी पकाया हुआ है। इस बार ब्राह्मण समाज हमारे रीवा में विंध्य से जो है, हाँ, तो कमल को नहीं कमलनाथ को चुनना चाहता है। इतनी सारी योजनाएं, लाडली बहना, सीखो कमाओ योजना, और इतनी सारी हैं कि भैया जनता के लिए लाइन लगा दी गई है। क्यों खुश नहीं कर पाई वो? अरे वो मामा नटवर लाल हैं। अच्छा। वो केवल ये लाडली बहना, हाँ, और ये जो सीखो कमाओ, हाँ, चुनाव वोट खरीदने के लिए डायरेक्ट पैसा देके तो नहीं खरीदेंगे। अच्छा। तो ये खाता अकाउंट ले लो, नंबर ले लो, हाँ, और जो है तो पैसा डाल दो, बिक जाए। अब यहाँ लोकल जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, ये तो तर्क बहुत अच्छा दिया है ना मामा जी ने कि भैया अब बहनों को मांगना नहीं पड़ेगा किसी से पैसा, खुद मामा बेच रहे हैं, उनके भाई बेच रहे हैं। अरे पहले जो तो मामा बने रहे, आपसे नहीं मांगना पहले मामा बने रहे, अब जो मेहरियन का लहाई के जो तो भैया बन गए। हाँ, अब भैया तो बन गए। अजौनी लाडली बहना दिन अहम पंचे लाडला जीजा कहाँ जाई? हाँ। कहाँ जाई भैया? वो घर में ही तो आ रहा है ना पैसा। अरे घर में तो आ रहा है, हाँ, लेकिन यहाँ चुनाव खत्म मत हुआ बंद। अच्छा। हाँ, चुनाव खत्म बंद है। आप मुझसे लिख के ले लीजिए। अच्छा, लिख के ले लीजिए। अगर चुनाव हुआ, हाँ, अगर शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी मध्य प्रदेश में, हाँ, अगर लाडली बहना योजना अगर नहीं बंद हो गई, हाँ, तो अब जो कहूँ मैं वो हार जाऊंगा। अच्छा, तो मतलब चुनाव होने के ठीक बाद आप मानते हैं कि ये बंद होने, हाँ, की भावनाएं ज्यादा है? बिल्कुल 100% बंद होगी। चुनाव जीतने के लिए हथकंडे अपना रहे हैं। अभी पीएम मोदी भी लगातार आ रहे हैं, तो उनका राज्य में फर्क है या नहीं? कुछ नहीं है, एक का पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, कोई फर्क नहीं है। तो बड़े चेहरे का भी कोई राज्य में फर्क नहीं है। मध्य प्रदेश में फुल 100 में 101% कांग्रेस की सरकार बन रही है। हमारी विंध्य की राजनीति ही अलग चलती आ रही है। तो मतलब आप कह रहे हैं विंध्य एक अलग खिचड़ी पकाता है और इस बार भी अलग राजनीति रहने? बिल्कुल। हमारे और क्षेत्र कुछ करे पर आप यही हमारा विंध्य जो कर दे, पिछले बार जो है तो कांग्रेस की सरकार बनी थी, हाँ, हमारे विंध्य में जो है तो 30 सीटें हैं, हाँ, 30 सीटों में से हमारा विंध्य ने बीजेपी के लिए 28 सीटें दी, तब जाके मध्य प्रदेश में कांग्रेस की
सरकार बनी थी, लेकिन बिंद हमारा केवल बीजेपी को दी, मतलब हाँ बीजेपी को दे दी। हाँ। इसीलिए कांग्रेस की सरकार थोड़ा कम सीटों के अंतराल से कम थी। अच्छा। लेकिन जब सिंधिया जी चले गए हाँ। बगावत करके, हाँ। तो बीजेपी की बन गई सरकार। हाँ। अगर हमारा बिंद है, अगर इनको 28 सीटें नहीं दिया होता तो सिंधिया जी नहीं, सिंधिया जी के आजा पर बाजा भी चले जाते, लेकिन विधायक तो कुछ नहीं होना था। क्या होने वाला है भाजपा का, ये बताइए। भाजपा का इस बार सुबाड़ा साफ। अच्छा, हाँ। इस बार पसंद नहीं कर रहा है? बिल्कुल नहीं, इस बार कुछ और होगा। कुछ और होगा, पक्की बात। पक्की बात। हम लोगों ने 30 सीटों पर आप मानते हैं जो अनुमानित सीटें हैं कि उन पर राजनीति या 30 में से 28 सीट जो है तो बिंद को कांग्रेस को दे रही बिंद। हाँ। अब कमल का हम लोगों ने हाँ। साथ छोड़ दिया है। अच्छा, साथ क्योंकि छोड़ दिया? हाँ हमने अच्छा, पहले साथ थे। पहले साथ से अब छोड़ दिया। हाँ। हमने बंद कर दिए वो धंधे जिनके अंजाम थे गंदे। अच्छा हाँ। चलिए भैया, तो राजनीति कैसी रहेगी इस बार, क्या सोच रहे हैं? शिवराज ज्यादा पसंद है या कमलनाथ? राज्य पर बात होगी या सीधे बड़े चेहरों पर नहीं बात नहीं होगी? नहीं 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 वो अब जो वो चीज़ें थी कि स्टेट का चुनाव वर्सेस आप लोकसभा का चुनाव कर देते थे, वो इस बार जनता समझ चुकी है कि मुझे हम लोगों को, यहाँ की स्थानीय जनता को लोकल मुद्दों पे अपने इश्यूज रखने हैं, डाइवर्ट नहीं होना है। अच्छा, कि डाइवर्ट नहीं होना, हमें अपने लोकल इश्यूज पे बात करनी है। लोकल जो हमारी समस्याएं हैं, क्योंकि वो हमारे मोदी जी यहाँ सॉल्व करने नहीं आएंगे, हमारा विधायक सॉल्व करेगा, हमारा क्या कहते हैं पार्षद सॉल्व करेगा, हमारे पंचायत, हमारे क्या कहते हैं सरपंच सॉल्व करेंगे। स्थानीय लेवल पे बात हो रही है। प्रदेश का फर्क नहीं पड़ रहा है बड़ा नहीं जी नहीं, राजनीति का फर्क तो पड़ता है आसपास के क्षेत्रों का। हमारे बॉर्डर बहुत बहुत मजबूत हैं। चाक घाट के पास हमारी एक पहाड़ है, वहाँ से इधर हवा नहीं आती। अच्छा, वहाँ से इधर हवा नहीं आती। तो यूपी वाली राजनीति नहीं होगी। दोनों राज्यों में कब्जा तो भाजपा का ही है। भाजपा, क्या अंतर है? आप 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं जी, राइट। हाँ। आपको मालूम है 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, और जहां तक मुझे लग रहा है हाँ। कि 4:1 जी। 4 राज्यों में कांग्रेस लगभग मिनिमम, बेयर मिनिमम, अभी कुछ दिन बाकी हैं। हाँ। वो 5वां भी हो सकता है। ये केवल एक इसलिए छोड़ी है कि हमको आपकी बातों पर विश्वास हो? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप विश्वास की बात नहीं है, लेकिन ये लोगों का मूड माहौल है। देखिए, आप मिजोरम में प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा रहे हैं? हाँ। आप पत्रकार हैं, आप ग्राउंड कवरेज करती हैं, आप बार-बार पीएम मोदी का सवाल पूछ रही हैं। आप ये सवाल बहुत आप टैग करिए, आप उन्हें टैग करिए। ये जो आप वीडियो बनाएंगे, आप टैग करिए उसमें कि संजीव सिंह परिहार ने आपसे एक सवाल पूछा है कि आप मिजोरम में क्यों प्रचार नहीं कर रहे हैं? आप मिजोरम में क्यों नहीं जा रहे हैं? आप वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? वहां पे महिलाओं को निर्वस्त्र करके रोड पर दौड़ाया गया, और आप इतने बड़े क्या कहते हैं हिंदुवादी तो नेता बनते हैं, वहां क्यों नहीं गए? आप वहां क्यों आप चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं? आप सिर्फ चुनाव जीतने की मशीन है और कुछ नहीं। आपको संवेदनाओं से कोई मतलब नहीं है। कौन पीछे है? राहुल गांधी भी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी, कौन पीछे? राजनीति तो सभी कर रहे हैं। तो राहुल गांधी मिजोरम में किस तरह गए हैं? पैदल यात्रा की उन्होंने। आम लोगों से, आम महिलाओं से वो बैठकर उनके साथ उनका दुख साझा किया है उन्होंने। पूरे क्या कहते हैं देश की उन्होंने क्या कहते हैं पैदल यात्रा की, प्लस मिजोरम में अभी वो गए ना, पूरा परिवार गया, पूरा पैदल उन्होंने यात्रा की, सारी महिलाओं से बात किया। तो है मध्य प्रदेश पर सभी की निगाहें हैं। हमसे भी पूछेंगे तो हम ये कहेंगे कि मध्य प्रदेश की राजनीति काफी खास है। वो इसलिए क्योंकि बीच में सरकार गिरी, और उसका फर्क इस बार क्या होगा वो देखने लायक रहेगा कि सिंधिया का नुकसान होगा या सिंधिया के जाने से फायदा। नहीं, देखिए, अगर आप प्री एज्यूम्ड पहले से चश्मा ऐनक लगाई होंगी, नहीं, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। अगर आप प्री एज्यूम्ड ऐनक लगाकर सवाल पूछेंगी तो आपका शायद बैक ऑफ द माइंड में ये चीजें क्लियर नहीं होंगी। लेकिन अगर आप एकदम फेयर माइंड से ये चीजें पूछेंगी तो जनता, देखिए, ये धोखाधड़ी के मसले से नहीं है। जनता यहाँ देखिए सामान्य अपनी जरूरतों से परेशान है, ठीक है ना। उसके बच्चे की हर साल दर साल फीस बढ़ रही है, कॉलेजेस में एडमिशन फीसेस बढ़ रही हैं, पूरा शिक्षा का प्राइवेटीकरण हो चुका है। अगर आपको अपने बच्चे को शिशु से लेकर के 12 तक की पढ़ाई करवानी है और ढंग की पढ़ाई करवानी है तो आप सरकारी स्कूल का माध्यम बंद हो चुका है मध्य प्रदेश में। ये आप समझ लीजिए। लगातार स्थानीय चीजों को लेकर के या फिर रोजगार, पढ़ाई, किसानों को, महिलाओं को लेकर के जगह जगह चौक चौराहों पर बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं और घोषणाएं याद दिलाई जा रही है कि घोषणाएं जो की वो धरातल पर भाजपा ने उतारी है। केंद्र की सरकार रहेगी तो फायदे में रहेंगे, और राज्य में भी हमारे ये पीएम मोदी कह के गए हैं कि भैया डबल इंजन की सरकार रहेगी तो फायदे में। डन। मैं यही पूछे ले रहा हूँ। यहाँ पे ज्यादातर लोग युवा हैं, ठीक है ना, ये आप समझ लीजिएगा। लाडली का हर जगह बैनर पोस्टर लगा हुआ है। यहाँ पे ये बताइए आप लोग कि एक योजना थी लाडली के जस्ट थोड़ा सा पहले आई थी, सीखो कमाओ योजना। किसने रजिस्ट्रेशन किया था उसमें? कोई यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया था क्या? उसका कुछ नहीं हुआ मैडम। सीखो कमाओ योजना उनके जेब में चल रही है, जेब में। कहाँ मिला
कहीं कुछ नहीं मिला। सीखो कमाओ का बैनर उतर गया। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप शहर के बीच से आई होंगी, कहीं भी एक पोस्टर नहीं है। स्टार्टिंग में लगाया गया था, सीखो कमाओ योजना का पोस्टर हटा के उन्होंने कार्यालय में रख दिया। हर जगह लाडली चल रहा है, सीखो कमाओ कहीं नहीं चल रहा मैडम। अच्छा, मतलब जिसका प्रभाव पड़ा तो उसका भी प्रभाव कहाँ प्रभाव नहीं पड़ा ना, वो तो कांग्रेस के पक्ष में गया ना। आपने सीखो कमाओ के बैनर होल्डिंग आप लगा रहे हो, उसकी प्रमोशन ब्रांडिंग कर रहे हो, लेकिन उसमें कुछ काम नहीं कर रहे हो। एक आखिरी सवाल मेरा बनता है कि कैंडिडेट की लिस्ट को कैसे देख रहे हैं कि पीएम मोदी ना चलिए, पीएम मोदी ना समझ आए, मामा समझ ना आए, तो दूसरा चेहरा आ जाएगा, वो उतार देंगे, कहेंगे कि हम प्रदेश में कोई दूसरा चेहरा, बढ़िया चेहरा लाएंगे। केंद्रीय मंत्री तोमर साहब वो भी लाइन में है, विजय वर्गीय भी आवाज उठा रहे हैं कि भैया मैं विधायकी के लिए नहीं आया हूँ, मामला कुछ और भी हो सकता है। कैसे देख रहे हैं इन तमाम बड़े चेहरों को? हाँ, मुझे भी लग रहा है के लिए है वो। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि लास्ट में चुनाव के अंतिम दौर पर मुझे भी लग रहा है कि कहीं ये स्मृति ईरानी को ना यहाँ का क्या चीफ मिनिस्टर घोषित कर दें। मुझे भी ये लग रहा है, मुझे भी ये लग रहा है कि चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट स्मृति ईरानी है। अच्छा, हाँ, मुझे भी लग रहा है। हाँ, हो सकता है। तो फिर आप मान रहे हैं भाजपा की सरकार नहीं बन रही है ना, फिर भी नहीं बन रही है ना। आप स्मृति ईरानी को भी लेके आ जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों की सभाओं को सुनने गए लोग, प्रियंका गांधी की भी, पीएम मोदी की। फोन पे मैंने भी मोदी जी की सुनी थी। अच्छा, सुनी थी? हाँ, फोन पे मैंने भी सुनी थी। कुछ नहीं बढ़िया लगा, कुछ नहीं बढ़िया लगा। वो नकल करते हैं, वो नकल करते हैं। देखिए, यहाँ की भाषा जो लोकल बोली है, भाषा नहीं बोली, जो यहाँ की बोली है वो बघेली है, ठीक है ना। उनको क्या नकल तो करते हैं वो, लेकिन उनको बोलना नहीं आता। जनता वहीं पे खुर्रा गई। पहला ही उनका जो स्टेटमेंट था, पहले ही गलत बोल रहे थे, बघेली बोल रहे थे। क्या अपना पेचेन का है ना। अच्छा, तो यहाँ की भाषा बोलने की तो कोशिश कर रहे थे कम से कम। उससे कनेक्ट हो जाओगे आप, उससे कनेक्ट हो जाओगे। पर ज्यादा जा रहे हैं। बिल्कुल सही, जो सही है, जो सच्चा है, उसी की बात बोला है। यथार्थ प्रियंका गांधी जी ने बोला। प्रियंका गांधी ने तो ये भी कहा है मैम कि यदि हमारा वचन पत्र आपको अच्छा ना लगे, यदि हमारी सरकार 5 वर्ष में आपका कार्य न कर पाए, तो आप बदल भी दे सकते हैं आप। कि वो कह रही हैं कि सोच के देखो। बिल्कुल प्रियंका गांधी की आवाज बहुत सही है। कितनी सीटें जल्दी से बता दे एक बार। यहाँ पे लोअर साइड 122 और अपर साइड 145। लोअर साइड 122, हाँ, अपर साइड 145। बहुमत की सरकार दोनों। हाँ, दोनों एंड से। भैया, एक सवाल और है कि मामा जी बीच बीच में कह रहे हैं कि भैया मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। ऐसा ना हो कि जैसे ही वो कुर्सी से जाए तो आप कहें भैया बढ़िया मुख्यमंत्री था, काहे भेज दिया? वो शिवराज सिंह जी ये बोले हैं। एक मिनट थोड़ा सा आगे आइए। ये मामा जी जिस तरह से इस विभिन्न क्षेत्र को बेरोजगारी आज हमारा काम है, आप बोलिए। हाँ, ये मामा जी किस तरह लुटाई कर रहे हैं। 1 रुपए गेहूं चावल दे रहे हैं, 1 रुपए देते हैं 100 रुपए ले रहे हैं। अच्छा, 1 रुपया देते हैं 100 रुपए ले रहे हैं। देख लीजिए डीजल का भाव, पेट्रोल का भाव देख लीजिए, सरसों का तेल का भाव देख लीजिए, प्याज का भाव देख लीजिए। ये स्थिति है मामा साहब की। तो वो कह तो रहे हैं, वही बात से आप आग बबूला हो गए, आगे उन्होंने कहा मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। आपको याद नहीं आएंगे, राम चले गए, कृष्ण चले गए, ये तो हाँ, तो याद कहाँ आएंगे। ये चले ही जाए तो अच्छा है। अच्छा, चले जाए तो अच्छा है। ये कमलनाथ की सरकार बने ज्यादा अच्छा है। अच्छा, कमलनाथ की सरकार बने तो हाँ, ज्यादा अच्छा है। कमल नहीं चाहिए इस बार। कमल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, क्या ब्राह्मण समाज कह रहा है, ये सुनिए। मामा जी ने बोला है कि मैं चला जाऊंगा तो याद आऊंगा। उन्होंने ठीक कहा है, वो याद आएंगे। हम लोग जब तक जीवित रहेंगे तब तक याद आएंगे कि इतना गंदा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में है भगवान कभी नहीं बना। याद तो आएंगे। अच्छा, हाँ, इसलिए वो भी जानते हैं, इसलिए याद आएंगे कि 67 करोड़ रुपया, 6700 करोड़ इस मध्य प्रदेश को जनता को कर्जा दे करके नष्ट कर दिए। इसलिए याद आएंगे मामा साहब। हाँ, इसलिए याद आएंगे। और इतने नहीं, तमाम इन्होंने घोषणा वीर मुख्यमंत्री हैं और कई प्रकार की इनकी नीतियां जो है गंदी हैं, नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही है। राजनीति गंभीर विषय है, नादानों पर छोड़ न देना। मेरा ये कहना है कि नादानों पर छोड़ना, ये नादान है। अच्छा, ये नादान हाँ, बिल्कुल राजनीति गंभीर विषय है, नादानों पर छोड़ना। नादानों पर कैसे कह सकते हैं? इतनी बार मुख्यमंत्री हम लोगों के ऊपर कर्जा बढ़ा दिया, ये जनता के ऊपर कर्जा दिया। ये जो बेचारी गुमराह कर, ये जो झूठ बोल के बने हैं, जनता को गुमराह करके बेचारी जनता को।
हाँ कहाँ से आए हैं आप? हम तो सगरा के हैं, यहीं के हैं। क्या पूरा बढ़िया कपड़ा? बढ़िया, और क्या सेट है पूरा, मामला सेट है पूरा, और क्या। ये इस बार जी जी, बताइए क्या माहौल बना हुआ है? माहौल तो परिवर्तन का है। विंध्याचल में क्या करेंगे आप? विंध्याचल साहब कमलनाथ 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 पूरा पूरा ये कमलनाथ। मध्य प्रदेश और यूपी के बॉर्डर पे नजदीक होके कह रहे हैं आप? हाँ हाँ प्रभाव हाँ, नहीं है? नहीं नहीं कोई प्रभाव नहीं है, यहाँ सिर्फ कमलनाथ परिवर्तन है। हिंद का प्रभाव यूपी में भी जाएगा। अरे रीवा में तो शायद सीधी में उनकी अभी इस क्षेत्र में पीएम मोदी की वो भी हुई है, जनसभा भी हुई है। तो हाँ जी परसों नरसों हुआ है उनका प्रभाव भी तो कोई प्रभाव नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। नो भाई, रेल बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, किसका प्रभाव बताइए? कांग्रेस का दिया हुआ खजाना जो है तो आज वो बेच रहे हैं। कहाँ पाए, हमको बताएं ना कि हम कहाँ पाए हैं। पीएम मोदी की जनसभा में गए थे तो क्या सुना? हमने ये सुना, शिवराज सिंह ने तो ये कहा कि आप जो है तो आप उनको क्या कहा, स्मगलरों का घर गिराना है। बताइए, जो गंदा काम करता है तो उसको घर गिराए, उसके माँ बाप को क्यों घर गिराते हैं? मोदी जी ने कहा हमने बहुत दिया है। अरे मतलब आप कह रहे हैं कि बुलडोजर वाली नीति ठीक है? बिल्कुल नहीं नीति है भाई। अगर हम गलत करते तो हमको फांसी दीजिए, लेकिन मेरे माँ बाप को मत दुखी कीजिए। इस बीच में कुछ कह रहे थे आप? जी जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि नो बिलीव इन व्हिच एक्सीलेंट, आई विल श्योर इन दिस राइट ऑफ द शिवराज सिंह इन फिट। अब की बार गए बिल्कुल। बताएं कि 18 साल उनके फेवर में ही नहीं है। चलिए 18 वर्ष में जो है तो मोदी जी के और शिवराज जी को लाडली बहना याद आई। 2 महीने बचा चुनाव के लिए, तब तो आप ने लाडली बहना का जो है तो आपने वोट लेने के लिए आपने 2 महीने पहले फार्मूला योजना का प्रभाव नहीं है। ऐसा ना हो आपकी बीवी कहीं और नहीं थी क्या आप? नहीं ऐसा नहीं है। बीबी जो है तो हमारे ही साथ में रहेगी, ऐसा ना माने कि लाडली तो आपकी रहेंगी। नहीं रहेगी। जहाँ हम लोग कहेंगे तहाँ ही वोट करेगी। एक सवाल है मेरा आपसे कि ये कहा जाता है कि ब्राह्मण समाज कोर वोटर होता है बीजेपी का, तो आपको इतना ज्यादा नाराजगी कैसे हुआ कि कोर वोटर ही बिगड़ गया है? मैडम ये तो हम आपको पहले बता दिए, ये तो हम पहले बता दिए कि थे बीजेपी के साथ कोर वोटर थे, लेकिन इनके बताया ना आपको कि हमने छोड़ दिए वो धंधे जिनके अंजाम थे गंदे, इनके चाल चरित्र खराब है। किसान मैम ये बताइए कि आज आयरा प्रथा में किसान आज घूम रहा है। आज ये बताइए कि जो आपने 1000 रुपया और लाडली बहना के लिए आपने स्कीम लागू किया, आज हर किसान जो है तो आज खेत में नहीं 12 बजे रात तक आज जो है तो करिया सांप करने खवाने के लिए आज ताक रहा है अपनी फसल, है ना। क्या है आपका बीजेपी की सरकार मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी जो है तो आयरा प्रथा के लिए जो कोई आपने नियम कानून नहीं लागू किया, है ना। पूरा आयरा प्रथा कचरा प्लांट की आप ये देखें, कचरा प्लांट हमारे यहाँ 42 एकड़ में कचरा प्लांट लगाया गया है। क्या है आपके लिए लगे जो है तो यहाँ पे हमारे यहाँ ऐसे स्थान हैं कि जहाँ पे पहाड़ है, सोहागी का पहाड़ है, छुइया का पहाड़ है, वहाँ पे आप कचरा प्लांट का आप स्थापना कर देते हैं, है ना। अब बस्ती में आपने पूछूं? हाँ बोलिए मैडम, एक श्लोक है, यत नारी पूजनते तत्र देवता रमनते। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ हम लोग जो है स्त्रियों का सम्मान करते हैं, तो स्त्रियाँ को जब सम्मान करेंगे तो हमारे साथ रहेंगी। ऐसा नहीं है कि उनके बहकाए में चले जाएंगे। 1000 रुपए वो दे देते हैं, उनके लिए एक चीज की आवश्यकता होती है, उसकी महंगाई बढ़ा दिए। यही हम आपने बताई कि 50 किलोमीटर यूपी बॉर्डर लगता है, यूपी में 57 रुपए डीजल है, यहाँ के 110 रुपए बिक रहा है, 120 बिक रहा है। 120 दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। हाँ, दोनों जगह बीजेपी की सरकार। ये मामा को जैसे आपने कहीं की याद करेंगे, जरूर याद करेंगे। किसके लिए? महंगाई के लिए याद करेंगे उसको, महंगाई के लिए याद करेंगे, वैसे नहीं याद करेंगे। हाँ, महंगाई के लिए उनको याद करेंगे कि बाहर मामा तुमने क्या महंगाई दिया है, एक बच्चे को भिखमंगा बना दिया। शिक्षा विभाग में तुमने क्या किया है? शिक्षा विभाग को बिल्कुल 5वीं तक की ऐसी गणित दिया NCERT कि बच्चा कुछ पढ़ नहीं सकता। वो आगे चलकर 7वीं में 9वीं की गणित लगती है, उसको कैसे पढ़ेगा? कौन टीचर हल करवाएगा? ये जवाब दें। मतलब आप कह रहे हैं NCERT की व्यवस्था को लेकर के भी चीजें हाँ, उसमें गलत है। हाँ, गलत है। तो जो नीति भी आपको शिक्षा नीति भी नहीं है। शिक्षा नीति ठीक है, अरे शिक्षा बढ़ना चाहिए। तो अभी शिक्षा बढ़े जब उसको पहले से हम उसको जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं लगवाएंगे तो आगे चल करके क्या पढ़ेगा? अभी सरकारी स्कूलों की व्यवस्था क्या है यहाँ पर? यहाँ सरकार के बिल्कुल बख्तर है, बख्तर है। कोई नहीं, केवल घोषणा है। हुई यहाँ पर, अखबारों में
छप गया, जगह जगह छप वो गया। सब प्रभाव यहाँ कितना के बड़ा? ये मामा जी का कहानी है, मामा जी का कहानी है। यहाँ सबकी बर्बादी भी हो रही है। अच्छा, मैं बोलिए यही बोलिए। कहना चाह रहा हूँ कि वयम श्रवणः समुत्पन्ना किमन्नई दीर्घमन्यमा स्वभाव दुश्चदोलात् लोकानाम सद्गृहम्। धन्यवाद। तो जिसका स्वभाव है वो बदल नहीं सकता है, और शिवराज के स्वभाव में है गंदी राजनीति करना, तो वो बदला नहीं जा सकता है। तो उनको बदला मैं नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं बदला जा सकता, इसलिए परिवर्तन कर दिया जाएगा तो बदल जाएंगे स्वयं। सनातन धर्म को लेकर के तो वो खूब कहते क्या हैं बात भैया। करते हैं, कौन सा सनातन धर्म चलाएंगे नहीं बताइए? चलाएंगे। बिल्कुल नहीं। या वही श्रियार्च पतिराप्त विराप्त कामयी योगे सुरेति ततपि पूर्णेन्तु रूपः एक के बाद- नारायणम सिद्ध। हाँ, बोलिए बोलिए। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि सनातन की रक्षा हम ब्राह्मणों के ऊपर है, शिवराज के ऊपर नहीं है। अच्छा, हम लोग चाहेंगे तो सुरक्षा कर लेंगे अपने सनातन तो की। कमलनाथ को ही चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, कमलनाथ की चाहे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल इन 100% आएंगे। आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है? मेरी भविष्यवाणी ये कहती है कमलनाथ सिंह की सरकार बन रही है। बन रही है? बिल्कुल। चलिए भैया। कमलनाथ आएंगे। गौ सेवक जो है तो सभी लोगों ने ठाना है, किसान लोगों ने, कि जो ऐरा प्रथा चल रही है, जो किसान त्राह है। आज बताइए, रात भर रात जो है तो मवेशी आज घूम रहे हैं। आज हर किसान जो है तो सो नहीं रहा। बड़े लोग जो विधायक हैं, जो बड़े लोग हैं, वो आज एसी में आज 12 बजे 1 बजे रात तक सो रहा है। आज हमारा किसान जो है तो आपका भी वोट देने का हक है, और एपी जो आपका विधायक है उसका भी एक वोट देने का हक है। परंतु आज किसान जो है तो तबाह है आज मवेशियों के कारण। एक सवाल और है, इतने बड़े बड़े चेहरे उतारे हैं, विजय वर्गीय, तोमर साहब, भार्गव साहब, नरोत्तम मिश्रा, ऐसे बड़े बड़े लोगों की लाइन लगी पड़ी है, तो कैसे लगता है कि कमलनाथ? देखिए 24, देखिए ऐसा है कि अभी मध्य प्रदेश में 24 सीट जो है तो मंत्री और सांसदों को उतारा है। 24 सीटों में मंत्री और सांसदों को उतारा है। ये सभी लोग ये मान के चलिए सभी चुनाव हार जाएंगे। ये इस बार हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में जो है तो 30 में जो है तो 27-28 सीट जो है तो कांग्रेस लेके जाएगी। बड़े चेहरे भी नहीं- बड़े चेहरे सब निपट जाएंगे इस बार सब निपट जाएंगे। इसको जो है नहीं जीतेंगे। आप हमारे यहाँ सतना में हमारे यहाँ गणेश सिंह जो है तो सतना का भी एक सांसद है, और वो जो है तो 3 बार विधायक का चुनाव हार चुके हैं। इस बार जो सतना से टिकट दिए, क्या चुनाव जीत जाएंगे? नहीं जीतेंगे, क्योंकि सत्ता परिवर्तन है। आपसे पूछना चाहती हूँ, बड़े बड़े चेहरे उतारे, सब पता होगा आपको। यहाँ की राजनीति तो पूरे देश को पता है, आपको कैसे नहीं पता होगा? नहीं, इसलिए भाई इसलिए बड़े चेहरे को उनको हारने का डर है कि ये यहाँ के विधायक सब हार जाएंगे। तो बड़े चेहरे किसी तरह जीतेंगे, लेकिन वो उनकी मंशा सफल नहीं होगी। सब हारेंगे यार। अच्छा, सबके सब हारेंगे? बिल्कुल हारेंगे। कोई प्रभाव नहीं हाँ, है? कोई प्रभाव नहीं है किसी का। पक्की बात? बदलाव होगा? हाँ, बदलाव होगा। लगता है? जी बिल्कुल चलिए बिल्कुल। भैया, और भी लोगों को जानिए। मामा के बोरिया बिस्तरा बांधीगा। मामा तो गए हो। फिर ऐसी सोच रहे हैं? नहीं, मामा तो गए हो। क्या पता तोमर साहब लाइन में हो आगे? तो उमर साहब की या कौनो विजय वर्गीय हो? विजय वर्गीय आज तक कोनो चुनाव नहीं जीते, कहाँ से आएंगे? कहीं नहीं है। विजय वर्गीय, तोमर, ये सब जो है तो किनारे बटोरेंगे गोबर। अच्छा, हाँ, तो इस बार कोई मैजिक नहीं, कुछ नहीं। मोदी मैजिक नहीं। मध्य प्रदेश ने ठाना है कमलनाथ को लाना है। चलिए भैया, बस। कहाँ आगाज उठ रहा महीना है? पहले कमलनाथ जी बहुत दे के गए थे, इस दफे और बहुत अच्छा कर रहे हैं। गोबर खरीद रहे हैं, किसानों का भला होगा। औरतों को 1200 रुपए पेंशन देंगे। वो नहीं, वो नारी सम्मान है, वो नारी सम्मान है। 600 रुपए बढ़ा करके बताइए कितना हुआ? पहले 300 में विधवा लोग, 500 में गैस सिलेंडर, किसानों के लिए 2600 रुपए मैडम। कुछ याद है? बिल्कुल, उन्होंने वचन पत्र में लिखा। कमल नहीं, कमलनाथ इस दफे मैडम, पक्की बात। अरे हमारी आइए, थोड़ा सा कांग्रेस सरकार जो है तो यहाँ से- नाम बताइए। करण पाठक सकरा। बताइए क्या करने वाले पाठक साहब? क्या होगा पूरे प्रदेश में? मुख्यमंत्री शिवराज बनेंगे या कमलनाथ? कमलनाथ बनेंगे। कमलनाथ बनेंगे? जी। क्यों बनेंगे कमलनाथ? इसलिए कि हर जगह ये प्रभाव पड़ा है कि कचरा प्लांट है मेरे गांव पे। स्थानीय मुद्दे मतलब? जी मैम। तो कमलनाथ को चाहते हैं? जी मैम। तो युवा की जन जन की यही पुकार। चलिए, तो कमलनाथ अब की बार। चलिए भैया, बातें तो बहुत जोर शोर से हो रही है, थोड़ा आगे आइए। यहाँ किसान जो है रातों रात पूरा जागता रहता है, और नेता जो है तो वहाँ जाकर एसी में सो रहे हैं। कैसे मवेशियों की व्यवस्था खुशहाल है पूरा? क्या खुशहाल है? यहाँ मवेशी ताकते ताकते आदमी की हालत गंभीर है। और जब धान निकली या कि गेहूं निकला तो फिर बिचौलियों में चला गया। बदलाव होगा? बदलाव बिल्कुल 100% पक्की बात। कुछ और भी हो तो बताइए, आपसे बड़ा डायलॉग निकल रहा है तो कुछ रह गया हो आपका
तो बताइए कुछ। डायलॉग हमारा एक है मैडम, इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार। हमारे यहाँ विधायक हैं, आप ये रोड देख लीजिए, अभी आज जब से यहाँ खड़ी कितनी धूल उड़ रही है। हमारे यहाँ के विधायक हैं, अगर उनके पास जाओ बोलो कि किसी लड़के को बोलो कि कहीं नौकरी में, तो बोलते हैं क्या मेरे अंदर नौकरी रखी है, चलो निकलो। अच्छा। अगर बोले कि हम लोगों को समस्या है मवेशी की, तो क्या करे, रात को मैं तुम्हारी मवेशी तक ले। आपके साथ पास जाते तो ऐसे तर्क, हाँ, इसीलिए नाराज है। हमारे रीवा से 20 साल से विधायक है, एक व्यक्ति को रोजगार, माननीय राजेंद्र शुक्ला जी हमारे जो विधायक 20 साल से एक भी रोजगार नहीं दिए। हमारे जो कांग्रेस पार्टी के इस बार प्रत्याशी हैं इंजीनियर राजेंद्र शर्मा जी, उनका शिल्पी कुंज है, शिल्पी बहुत सारे उनके प्रोडक्ट हैं। उन्होंने मिनिमम 10,000 लोगों को रीवा जिले से जॉब लेकर रखी है, रोजगार। ब्राह्मण चेहरे यहाँ, दोनों ब्राह्मण चेहरे हैं। पर आपको कांग्रेस का चेहरा पसंद? कांग्रेस का चेहरा पसंद, भाई वो हमारे काबिल है, वो हमको दे रहे हैं। हमारे रीवा से 10,000 लोगों को उन्होंने रोजगार अपने पास दे के रखा है। आपकी जब मतलब लगता है कि अगर आएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। वो किसी पद में नहीं है, किसी पद में नहीं है, तो हमारे रीवा जिले के 10,000 लोगों को रोजगार अपने पास दिए हैं। अगर पद में आएंगे तो हो सकता है उसको 10 लाख में बदल दे। आप कह रहे हैं अभी ऐसे इतने दिए हैं, तो जब पद मिलेगा तो बहुत स्वाभाविक सी बात है। चलिए आगे आइए, जल्दी से आइए। बहुत देर से बाइक रोक के खड़े थे, आ गया। अच्छा इतना ही बता दो, कौन पसंद है आपको? कौन पसंद है? कांग्रेस। कांग्रेस पसंद है, उन्हीं को ही समर्थन देंगे? बिल्कुल। पक्की बात? पक्की बात। मोदी जी भी तो आए यहाँ पर, मोदी भी नहीं प्रभाव जाएगा। चलिए भैया, युवाओं की बात करें तो अभी जस्ट रिसेंट में पटवारी घोटाला हुआ, जिसमें लोग इतना क्या कहते हैं फीस लगा के पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद एग्जाम दिया। पर्टिकुलर मंत्री जी के ही एक कॉलेज से 17 लोगों ने टॉप किया, सिंगल एक कॉलेज से 17 लोगों ने टॉप तो किया। उनको टिकट ठीक है ना, मिला ना? टिकट नहीं मिला तो उससे क्या लेना देना है? आप ये बताइए, इतने परिवारों का जो लोग 5,000 के आसपास की वैकेंसी थी ना, 5,000 की वैकेंसी थी, फॉर्म कितने भरे गए थे आपको मालूम है? 12 लाख फॉर्म भरे गए थे। 12 लाख परिवारों की कर दी इन लोगों ने। ये इतनी झूठी सरकार है जिसका ये बताइए, जिसका कैरियर तबाह कर रहे हो आप 20 साल से, वो क्या है? आप मानते हैं कि घोटाले का असर युवाओं पर बहुत बिल्कुल है, बिल्कुल है। कांग्रेस के साथ है युवा मैडम। जांच तो चल रही है। रिजल्ट क्या है? आप हमको क्या रिजल्ट आया? 48 लोग उसमें दोषी बनाए गए, क्या रिजल्ट आया? कोई रिजल्ट आया? कोई एक सिंगल रिजल्ट नहीं है। सिंगल पॉइंट एजेंडा है इनका, करप्शन, कट्टा सट्टा करप्शन, इसके अलावा और कुछ नहीं। आप यहाँ की लोकल नहीं है, हम लोगों को लोकल इश्यूज मालूम है, ठीक है ना? नहीं, जो मन करने की बात नहीं है, जो फैक्ट है वो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे गृह मंत्री जी क्या करते हैं? दीपिका पादुकोण का बिकनी देखेंगे, ये उनका काम है बैठ के। वो गृह मंत्री हैं, वो क्या करेंगे? कोई भी पिक्चर आएगी सबसे पहले क्या देखेंगे कि इसमें क्या ऐसा मुद्दा है जिससे हम भड़का दे लोगों को। ये राजनीति करने के लिए वो बैठे हैं। और शिवराज जी को आज बहनों की याद आई है। बताओ मेरी बहनों, हाथ उठा के बहना करते हैं। किस बात की बहनें भाई, किस बात की बहनें? उन्हीं के क्या कहते हैं घर परिवार के पुरुष यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं। आप नाराज हैं? नहीं, सब नाराज हैं। इकट्ठी कर ले कहीं ना कहीं एक वोट बैंक को, क्योंकि यहाँ पर जनसभा अभी ताजी हुई है। देखिए हम लोग भी यहीं के हैं। हाँ, मैं खुद यहाँ का क्या कहते हैं मतदाता हूँ, ठीक है ना? हम लोग भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है, देखिए, और समझ रही है उन चीजों को। कल अभी प्रियंका गांधी भी आई थी, उन्होंने भी अपने एजेंडे बहुत शालीनता से और बहुत मधुरता से उन्होंने अपने 11 पॉइंट के एजेंडे जो उन्होंने गारंटियां दी हैं, बहुत तरीके से लोगों को समझाया। और शायद मुझे लग रहा है कि लोगों को समझ में आई है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए आपने यहाँ जस्ट मिनट, अरे नहीं मैडम, वो उस कंपैरिजन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कौन पॉपुलर है कौन पॉपुलर नहीं है। देखिए ये विधानसभा का चुनाव, यहाँ समझिए मेरी जरूरत नहीं। तो देखिए जस्ट मिनट, हमारे घर में आप आएंगी तो आपका भी स्वागत है, आप आएंगे तो आपका भी स्वागत है। क्या मैं आपके लिए दरवाजे बंद कर दूंगा और आपके लिए दरवाजे खोल दूंगा? आप स्वागत तो दोनों का है ना, लेकिन जनता असलियत को समझ रही है कि प्रॉब्लम क्या है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आप खुद ही पकड़ लेंगे। तो आपको पसंद कमलनाथ है? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये भैया बड़े आंकड़े रखे हैं उन्होंने, जोरदार बातें की हैं और क्या कुछ कहा है, ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।